Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is विकास राणा. तो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है. इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से, एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे. आप यहां पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10. अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को. अब कोर्स आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का. देखिए, हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे. मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की, एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े, और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके. यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे. 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज. ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक. ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है. बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं. इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है. बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं. 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस. इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ. ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई. तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे, तो जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी. और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है. बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है, एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहां पर हम आप बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं. आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं. एक कोड और याद रखना, वो है विकास10. अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं. आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा. और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे. एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं. एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है. इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं, तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है. आप जाके चेक कर सकते हैं. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे अप्रैल मंथ की. ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा. तो आइए स्टार्ट करें. एंड इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, नोट्स ज़रूर बना के चलिएगा. नोट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले टाइम में. ये रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है नोट्स बनाना. एंड में पेपर से पहले यही नोट्स काम आते हैं. चलिए स्टार्ट करें. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की. मुद्रा क्या होता है, सबसे पहले याद रखना, मुद्रा लोन को कहते हैं. तो अभी जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनको 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम. और इसको 7वीं एनिवर्सरी थी इसकी, मतलब 7 साल पूरे हो गए हैं इस एनिवर्सरी के मुद्रा स्कीम के. ठीक है.
तो आपको इसके साथ साथ ही और एक चीज़ और याद रखनी है कि ये लॉन्च कब की गई थी। 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, मुद्रा स्कीम को, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम। फिर आपको मुद्रा की स्कीम फुल फॉर्म याद रखनी है। मुद्रा क्या होता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है, इसको मुद्रा कहते हैं। बैंक्स जैसे कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एमएफआई जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये लोन्स प्रोवाइड करेंगे अंडर 3 कैटेगरीज। वो 3 कैटेगरी कौन सी है? शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक का लोन, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन और तरुण में 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा इन बैंक्स के द्वारा। ऑलराइट, तो ये है आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो कि लॉन्च की गई थी 8 अप्रैल 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसको 7वीं एनिवर्सरी थी। इस बार 7 साल पूरे हो गए हैं। और कितने तक का लोन प्रोवाइड करने की बात की गई? 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करने की बात की गई अंडर दिस स्कीम। फिर ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। इसकी जो एम था, जो थीम रही थी, वो थी फंड द अनफंडेड। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास फंड नहीं है बिजनेस करने को, उनको फंड दिया जाए। और ये अंडर किसके काम करती है? अंडर द ट्रू स्पिरिट ऑफ सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैंड अप इंडिया के बारे में। स्टैंड अप इंडिया स्कीम अभी रिसेंटली 6 साल पूरे हो गए हैं स्कीम को। 2016 में स्कीम को लॉन्च किया गया था, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। लेकिन क्या है स्टैंड अप इंडिया स्कीम? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके अंडर बोला गया था कि हम प्रमोट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को अक्रॉस द ग्रास रूट लेवल। मतलब ग्रास रूट लेवल पे हम आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे ताकि लोग अपना खुद का बिजनेस खोल सकें एंड उस बिजनेस के साथ ही साथ बाकी लोगों को भी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें। अगर कोई बिजनेस खोलता है तो उनको वर्कर्स चाहिए होंगे, उनको हेल्प चाहिए होगी अलग अलग काम करने के लिए, जिससे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब की क्रिएशंस होती हैं एंड यहाँ पे लोग आके काम कर सकते हैं जिनको रोजगार मिलेगा। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात की गई थी अंडर दिस स्टैंड अप स्कीम। और इस स्कीम को कितने साल? 6 साल पूरे हो गए हैं अभी रिसेंटली। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर इसको लॉन्च किया गया था टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एट द ग्रास रूट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जॉब क्रिएशन। इसी के साथ साथ याद रखना, फिर 30,160 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया जा चुका है अभी तक अराउंड 1,33,995 अकाउंट होल्डर्स को अंडर द स्कीम इन 6 ईयर्स। और इस स्कीम को ही एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक? 2025 तक। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज क्या है? ये एक इंश्योरेंस स्कीम है उन सभी हेल्थ वर्कर्स के लिए जो कि कोविड-19 के लिए लड़ रहे हैं, लोगों की सेफ्टी के लिए। जो पेशेंट्स आते हैं उनको ध्यान में रखते हैं जो हेल्थ वर्कर्स, उनकी सफाई करना, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना, फूड का ध्यान रखना, मतलब जो भी उस सेक्टर से रिलेटेड है, हेल्थ सेक्टर से, हेल्थ वर्कर्स जो कि कोविड-19 को ख़त्म करने में दूसरे पेशेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लॉन्च किया गया था। अभी जो न्यूज़ में था ये क्यों था कि इसको अभी 6 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है। 6 महीने बोलो या फिर 180 दिन इसको स्कीम को, गरीब कल्याण पैकेज को एक्सटेंड कर दिया गया है। इस स्कीम के अंडर जो ये आपको याद रखना है, हेल्थ वर्कर्स को 50 लाख रुपए से लेके 22.15 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि अगर किसी व्यक्ति की, किसी भी हेल्थ वर्कर की ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग दिस क्राइसिस डेथ हो जाती है या फिर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उनकी हेल्प की जा सके अंडर दिस स्कीम। इसी वजह से इसको अभी 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम की। ये सेहत स्कीम क्या है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। सेहत स्कीम का जिस एम से स्कीम को लॉन्च किया गया था ना, वो था टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस सेहत स्कीम को दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था स्पेसिफिकली एंटायर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इस सेहत स्कीम की फिर आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि सेहत की फुल फॉर्म क्या है। सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, ये आपकी सेहत की फुल फॉर्म है। एंड इस सेहत स्कीम के अंडर अभी 100% कवरेज देखने को मिली हमें किस डिस्ट्रिक्ट में ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? वो थी सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें 100% हमें हाउस होल्ड का कवरेज देखने को मिला अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम, जो कि एक इंश्योरेंस स्कीम रहेगी। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। ये एक रैंडम क्वेश्चन बिल्कुल याद रहेगा आपको। फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट रिलीज की गई 2022 की। टॉप पोजीशन पे एलन मस्क, फिर जेफ बेजोस, बर्नार्ड बिल गेट्स और वॉरेन बफे 5th पोजीशन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राकृति।
प्राकृति हिंदी में क्या होता है, प्राकृति और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, नेचर। तो अभी हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा एक अवेयरनेस मैस्कॉट लॉन्च किया गया कि प्लास्टिक वेस्ट के खिलाफ, मतलब प्लास्टिक वेस्ट का भाई हमें प्रॉपर उसको डिस्पोज करना चाहिए, ऐसे ही कहीं पे भी प्लास्टिक नहीं बेचनी, फैलानी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ये आपके एनवायरनमेंट में हमेशा के रहेगा। तो एक ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्राकृति उसका मैस्कॉट रहेगा, ये आपको याद रखना है। इसका एम क्या है, टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग मासेस अबाउट द स्मॉल चेंजेस दैट कैन बी सस्टेनेबली अडॉप्टेड इन लाइफस्टाइल फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट। ठीक है, याद रहेगा। और ये इनिशिएटिव किन का था, ग्रीन इनिशिएटिव ऑन प्लास्टिक किन के द्वारा लिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, अलॉन्ग विद सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू एंश्योर पब्लिक वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, चलिए फिर ये क्या है, प्राकृति मतलब क्या होता है, नेचर, किन के द्वारा लॉन्च किया गया, भूपेंद्र यादव के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट डायरेक्ट याद रखना, स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ पे खुलेगा, इम्फाल में खुलेगा। इम्फाल किसकी कैपिटल है, मणिपुर की कैपिटल है। और पूछा जा रहा है किसके साथ एमओयू किया मणिपुर गवर्नमेंट ने इस स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर को खोलने के लिए, वो है सैमसंग अभिटेक। सैमसंग और अभिटेक इन दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंजारायन टैंक की। यह अभी तमिलनाडु का 17th बर्ड सेंचुरी बना है। क्वेश्चन डायरेक्ट और सिंपल होगा बिल्कुल कि 17th बर्ड सेंचुरी कौन सा बना तमिलनाडु स्टेट का, वो है नंजारायन टैंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं कोशिश करता हूँ आपको ये डेली रिवाइज कराऊँ क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया का पहला डेली कम्युनिटी रेडियो, क्या नाम है इस डेली कम्युनिटी रेडियो का, पहला डेली कम्युनिटी रेडियो, वो है दूध वाणी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये पहला इंडिया का डेयरी कम्युनिटी रेडियो लॉन्च किया गया एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को टारगेट करने के लिए कि लोगों को जो भी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है या फिर आपको कोई फीचर चाहिए या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैटल्स को कैसे साफ रखें, उनको कैसे हेल्थी रखें, उनका जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर उनको कोई डिजीज़ हो गई है, तो इन सब से रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ इंडिया के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो दूधवानी पे प्रोवाइड की जाएगी। और ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा अभी एक M15 पेट्रोल लॉन्च किया गया। M का मतलब मैथनॉल और 15 का मतलब 15% ब्लेंड होगा मैथनॉल का आपके पेट्रोल में। आई रिपीट, M15 पेट्रोल का मतलब 15% ब्लेंड ऑफ मैथनॉल विद पेट्रोल। ये M15 पेट्रोल लॉन्च किया गया जिसमें 15% आपका मैथनॉल होगा और ये पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, असम में लॉन्च किया गया है। अगर असम से रिलेटेड याद हो आपको, जोरहट याद रखने को बोला था मैंने। यहाँ पे क्या था, इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा सेटअप किया गया था असम जोरहट में। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसरो ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। रीज़न क्या रहेगा कि जो इसरो का टेक्निकल स्टाफ है ना, उनको उनकी स्किल्स अपग्रेड करने के लिए, उनको जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनकी स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, उन नई टेक्नोलॉजी से अवेयर कराने के लिए, जैसे ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फॉर एग्जाम्पल है जैसे ब्लॉकचेन, इन सब का आइडिया देने के लिए और भी जो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, ताकि जो प्रोजेक्ट हो इसरो के वो फ्यूचरिस्टिक हो। इसीलिए इसरो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया इसरो के द्वारा विद द हेल्प ऑफ, इन्होंने MOU साइन किया किन के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। तो क्या इसरो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम किन के द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो विद एन MOU ऑफ विद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 5 साल का पीरियड रहेगा इस प्रोग्राम का, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे धाकड़ एक मैस्कॉट है। देखो दो चीज़ याद रखो, एक तो याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और एक दूसरा होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों के अलग अलग मैस्कॉट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहले हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मैस्कॉट रिलीज़ किया गया, 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट था धाकड़। हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा इस मैस्कॉट को रिलीज़ किया गया। और जो हमारा 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा वो कहाँ पर होगा, अभी 2022 में होगा ये, और ये कहाँ पर होगा, पंचकुला हरियाणा में होगा। और इसका मैस्कॉट क्या है, धाकड़ नाम से इसका मैस्कॉट रहेगा। ठीक है, 4 जून से 13 जून के बीच में ये गेम्स होने की बात है। कहाँ पे, पंचकुला हरियाणा में। चलिए इसी के साथ साथ फिर हम क्या बोला कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें पहली चीज़ याद रखना,
ये सेकेंड एडिशन इसका भी हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, और इसमें टॉप कौन किसने किया? जैन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से। मैंने जैसे बताया सेकेंड एडिशन था इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, और कहाँ पे हुआ था? कर्नाटका में ये गेम्स हुए थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और जैन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया। और इसका मैस्कॉट क्या रहेगा? वीरा। ठीक है, वीरा इसका मैस्कॉट रहेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट क्या रहेगा? वो है धाकड़, वो है धाकड़। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट याद रखना, कंट्री का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ सेटअप किया गया है? हैदराबाद में। इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में। और अगर पूछें कि इंडिया का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कहाँ सेटअप की गई है? वो ओडिशा में। इस ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी को सेटअप करने का रीज़न क्या था? कि जो वहाँ के ट्राइबल पीपल हैं उड़ीसा के, उनका हेल्थ का डाटा स्टोर किया जाए, उनका हेल्थ के डाटा को मॉनिटर किया जाए। इसी वजह से ये ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी इंडिया की पहली लॉन्च की गई। कहाँ पर? ओडिशा में। देन इसके अलावा कुछ और स्कीम्स डिस्कस करें तो जैसे प्रधानमंत्री उजाला योजना, ये क्या था? कि हर घर में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसके क्या बनेगा कि वो पहला स्टेट कौन सा ना बना जिसमें फर्स्ट स्टेट टू बिकम एलपीजी एनेबल्ड एंड स्मोकलेस फ्री स्टेट? वो कौन सी स्टेट बनी? वो है आपकी हिमाचल प्रदेश। अंडर दिस प्रधानमंत्री उजाला योजना, ये स्कीम की मदद से हिमाचल प्रदेश पहला एलपीजी एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री इंडियन स्टेट बना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखने के लिए। नेक्स्ट हम पूछेंगे आपसे पीएम पोषण स्कीम। सुना सुना लग रहा है? बिल्कुल, अभी रिसेंटली इसको पीएम पोषण स्कीम को हम पहले क्या कहते थे? मिड डे मील। मिड डे मील क्या होता है? गवर्नमेंट स्कूल्स में मील्स प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को ये मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई थी, और इसका नाम अभी चेंज करके क्या रख दिया गया था? प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। इसकी फुल फॉर्म देखा जाए तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। क्या होगी फुल फॉर्म? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी पोषण की। ऑलराइट, तो ये आपको ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट स्कीम अगर देखें हम गवर्नमेंट की जो आपको याद रखनी है, जैसे फिर अगर पूछा जाए ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा पुनारा धाम, इनको किस स्कीम के अंडर ऐड किया गया? पुनारा धाम को अभी प्रसाद स्कीम के अंडर ऐड किया गया। ये प्रसाद स्कीम क्या है? बेसिकली ये एक टूरिस्ट सर्किट है कि इंडिया में टूरिज्म बढ़ाने के लिए ऑफ रिलीजियस प्लेसेस पे टूरिज्म बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा अभी प्रसाद स्कीम लॉन्च की गई थी, और इसमें अभी पुनारा धाम को ऐड कर दिया गया है। ऑलराइट, याद रहेगा पुनारा धाम, ये क्या है? गवर्नमेंट रिलीजियस प्लेसेस पे आपका टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसको हम एक तरीके से याद रखना स्वदेश दर्शन स्कीम भी कह देते हैं। क्या है? स्वदेश दर्शन स्कीम। फिर आपसे पूछेंगे ये प्रसाद स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस है उससे रिलेटेड है। प्रसाद नहीं होता, आप प्रसाद लेते हैं, जैसे भगवान के मंदिर में जाते हैं तो आपको प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद स्कीम से याद रखना रिलीजियस प्लेसेस के लिए है ये स्कीम। और इसके अंडर अभी किसको ऐड किया गया? पुनारा धाम को ऐड किया गया था। और प्रसाद की फुल फॉर्म आपको क्या याद रखनी है? प्रसाद की फुल फॉर्म होती है पिलग्रिमेज रेजुवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ज़रा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY, इस स्कीम को कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? इस स्कीम को याद रखना फिस्कल ईयर 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, और विद एन आउटले ऑफ 4600 करोड़ रुपीज़। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अगर मैं संपदा की फुल फॉर्म पूछूं आपसे, संपदा की फुल फॉर्म भी आ सकती है। क्या है संपदा? संपदा स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। इस प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 2017 में लॉन्च किया गया था विद एन आउटले ऑफ 6000 करोड़ रुपीज़। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ज़रा हम बात करेंगे स्माइल स्कीम की। लेकिन स्माइल स्कीम क्या है? ये स्माइल स्कीम आपको याद रखना है ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करती है। मतलब जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं दे आर एक्ट इन टू द एक्ट ऑफ बेगिंग, मतलब बेगिंग के एक्ट में इंडल्ज रहते हैं
और बेसिकली और बाकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को हेल्प करने के लिए, उनको एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करने के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, अब बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ का आइडिया देने के लिए ये स्माइल स्कीम प्रोवाइड की गई कि हम यहाँ पे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको एजुकेशन करेंगे, उनको फूड प्रोवाइड करेंगे, उनको शेल्टर्स प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको एक बेटर लाइफ मिल सके। तो ये स्माइल स्कीम किसके लिए थी? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिकली। फिर पूछ सकते हैं कि स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? स्माइल की फुल फॉर्म है आपकी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ नेक्स्ट पे आइए ज़रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री उजाला योजना। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फर्स्ट जो एडिशन था वो देखते हैं। याद रखना, ये स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी पे लॉन्च किया गया था, जो उनका विजन था स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया का। ठीक है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, कब लॉन्च किया गया था, किस ईयर में, 2014 को, और 2 अक्टूबर को गांधी जी के बर्थडे पे इसको लॉन्च किया गया था। फिर इसी के साथ साथ याद रखना क्या की ऑब्जेक्टिव था? रीचिंग 100% ओपन डेफिकेशन स्टेटस, 100% साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड जन आंदोलन बिहेवियरल चेंजेस थ्रू द जन आंदोलन इन द स्टैट्यूटरी टर्म्स बाय द 2 अक्टूबर 2019। ये आपको याद रखना है। फिर इसी के साथ साथ ये तो था, क्या था? ये बेसिक एम थे। और स्वच्छ भारत मिशन साफ इंडिया की सफाई, हमने आपने याद भी हो तो जब ये मिशन लॉन्च हुआ तो इंडिया में बात की गई थी कि हम सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तो 2014 में लॉन्च किया गया। फिर अब आ गया सेकंड वर्जन इसका। फिर याद रखना 1 अक्टूबर 2021 से लेके 1 अक्टूबर 2026 तक इस स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को एक्सटेंड कर दिया गया 5 साल के लिए। और ये जिस मिशन के अंडर जो एम लेके आया है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 वो है गार्बेज फ्री सिटीज़। जो अर्बन सिटीज़ हैं उनको गार्बेज फ्री बनाना है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। गार्बेज फ्री बनाना है उन्हें अर्बन सिटीज़ को अंडर 2.0 स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। ठीक, गार्बेज फ्री अर्बन इंडिया बनाना है। जो हमारा ओपन डेफिकेशन स्टेटस था 100% उसको अचीव करना है। एंड टू अचीव द मिशंस ऑब्जेक्टिव बाय फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड बिहेवियरल चेंजेस, और अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी हमें ऐसे लार्ज स्केल पे चेंज लाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सौभाग्य स्कीम की। सौभाग्य स्कीम क्या है? ये सौभाग्य स्कीम, सौभाग्य स्कीम का एम था कि हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, जहाँ पे इलेक्ट्रिक की ग्रिड नहीं है वहाँ पे भी, उस एरिया में भी ग्रिड पहुँचाना। जो रूरल एरियाज़ में लोग बिना ही बिजली के रहते हैं वहाँ पे बिजली पहुँचाना। जो पुअर लोग, पुअर पीपल जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं उन तक भी बिजली पहुँचाने का काम अंडर सौभाग्य स्कीम का था। ठीक है, पूछा जा रहा है वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिसने टॉप किया, या फिर क्वेश्चन आ सकता है किस स्टेट ने टॉप किया अंडर दिस सौभाग्य स्कीम, तो वो रहेगी राजस्थान। राजस्थान ने टॉप किया। फिर पूछ सकते हैं ये सौभाग्य स्कीम कब लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी 2017 में। एक चीज़ और इसको और बोलते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य स्कीम भी हम कह देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ज़रा। नेक्स्ट ज़रा देखेंगे रूसा स्कीम। रूसा क्या है? रूसा क्या होता है? रूसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चार शिक्षा अभियान। एजुकेशन को बढ़ाने के लिए एजुकेशन पे और खर्चा किया लोगों सरकार ने, ताकि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके अच्छे से। ठीक है, ये रूसा स्कीम को भी एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक? 31 मार्च 2026 तक इसको एक्सटेंशन मिल गई है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ज़रा बताओ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई? मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम मेरी पॉलिसी मेरे हाथ लॉन्च की गई। इस स्कीम के अंडर डोर स्टेप डिलीवरी है आपकी क्रॉप इंश्योरेंस की। क्रॉप इंश्योरेंस की डोर स्टेप डिलीवरी है, मतलब आपके घर पे ही जाके इंश्योरेंस कर देंगे लोग। ठीक है, तो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, ये स्कीम मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किनके द्वारा लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई मध्य प्रदेश के द्वारा। चलो नेक्स्ट पे ज़रा देखते हैं। एक और बताओ मुझे, अभी रिसेंटली पीएम किसान की फुल फॉर्म प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। आई रिपीट, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। नेक्स्ट, पीएम किसान स्कीम, ये क्या है? किसान स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री
किसान सम्मान निधि। ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के अंडर फार्मर्स को 6,000 रुपये पर ईयर प्रोवाइड किया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट्स में ऑफ 2,000 ईच। ठीक है, आई रिपीट, इस स्कीम के अंडर स्मॉल फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा 6,000 रुपीज़ इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ये था आपका प्रधानमंत्री किसान योजना। और इसको याद रखना, अभी कितने टाइम पीरियड पूरा हो गया, 3 साल पूरे हो गए इस प्रधानमंत्री किसान योजना को। 24 फरवरी 2019 को ये प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई थी। कहाँ पर? यूपी में। एक दो चीज़ और पूछूं, जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, बता ही देता हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था हॉबी हब्स। गवर्नमेंट स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। माई इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये एक पोर्टल है जहाँ पे ई ऑटोज, इलेक्ट्रिक ऑटोज को बढ़ावा देने के लिए ये माई इलेक्ट्रिक पोर्टल लॉन्च किया गया। फिर इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया स्टार्टअप पॉलिसी, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को हेल्प की जा सके, उनको बढ़ावा दिया जा सके। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फ्री सीवर कनेक्शन अंडर मुख्यमंत्री सीवर कनेक्शन योजना के अंडर। फिर बात करूं मैं आसानी क्या है? ये साइक्लोन है जो कहां पर इंपैक्ट कर रहा है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में जाके ये इंपैक्ट कर रहा है। फिर क्वेश्चन आ जाता है लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0। लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 कहाँ पे लॉन्च की गई? मध्य प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया। ठीक, इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन आता है, पहला दीनानाथ लता मंगेशकर अवार्ड किनको सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से? वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट होता है आपका चारा बिजाई योजना। चारा बिजाई योजना ये क्या था? फॉडर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, चारा जो होता है ना, कैटल्स को खिलाया जाता है चारा, फॉडर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए चारा बिजाई योजना लॉन्च की गई। किनके द्वारा? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, चारा बिजाई योजना को। फिर अगर पूछ लूँ मैं आपसे, पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी कहाँ पे सेटअप किया गया? दिल्ली में इसको सेटअप किया जाएगा। अगर यहीं पे आ जाए, पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो कि आपका बायोगैस पे रन करेगा, और यही आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्ट्रीट लाइट्स को भी पावर करेगा। कहाँ पे सेटअप किया गया है? महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया। चलिए, महाराष्ट्र में भी, टू बी स्पेसिफिक याद रखना, मुंबई में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, बताना पहली स्टेट वो कौन सी बनी जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करा, वो कौन सी स्टेट बन गई है पहली? वो है आपकी छत्तीसगढ़। वो पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से लाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसा ही सेशन फ्यूचर में आपके लिए आता रहे, ऑल यू हैव टू डू इज़ लाइक द वीडियो, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप और भी बाकी टॉपिक्स पे पढ़ना चाहते हैं, जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई भी टॉपिक को आपके बारे में पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे जाके लिख सकते हैं इनके आगे बाय विकास राणा, एंड आपको हमारी सारी टॉपिक की वीडियो मिल जाएंगी। जैसे आप पढ़ना चाहते हैं मान लो वीकली वीडियो, तो आपको वीकली वीडियोस बाय विकास राणा लिखना है यूट्यूब पे, एंड जो हमारी वीडियो आएंगे आप वो देखिए, बहुत अच्छा कंटेंट है। एंड सिमिलरली मंथली वीडियो बाय विकास राणा भी लिख के आप मंथली बेसिस की जो पूरे महीने की एक टॉप इंपॉर्टेंट वीडियो आती है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगी प्रिपरेशन में। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।